ये है वो धनिया जिसको हमने इस पोट से हार्वेस्ट किया है। प्योर ऑर्गेनिक धनिया आप यहाँ पे देख रहे हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस मज़दूर को क्या चाहिए जब उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिले, और सिला भी इस सूरत में हो कि आपने कोई सब्ज़ी या कोई फ्रूट प्लांट ग्रो किया हो तो आप उससे अपने हाथों से हार्वेस्ट करें और अपने हाथों से काट कर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। तो यहाँ पे आज हम इस कितने खूबसूरत धनिए को हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमने तकरीबन 1.5 माह पहले ग्रो किया था। तो अब इसको ग्रो करने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो यहाँ पे आप देखें इसके पत्ते पीले होना शुरू हो गए, क्योंकि इन पत्तों की लाइफ जो है पूरी हो चुकी है। तो इनको हार्वेस्ट करना ज़रूरी था। वैसे तो हमारे गांव में जो लगा हुआ खेत में धनिया वो काफ़ी है, लेकिन इसको हम इसलिए काट रहे हैं कि ताकि इससे के ऊपर से नए पत्ते और नई ब्रांचें आना शुरू हों। तो अब यहाँ से आपको काट के दिखाते हैं। दोस्तों, इसकी हार्वेस्टिंग का सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको बिल्कुल नीचे से नहीं काटना, ताकि अगर नीचे से काटेंगे तो इसकी ब्रांचें जो है ना वो दोबारा डेवलप नहीं होंगी। आपने ज़रा ऊपर रख के काटना है। यहाँ इतना तो हो ना, 1-1.5 इंच छोड़ के आपने इसको काटना है। तो धनिया एक ऐसी सब्ज़ी है जो सारा साल ही इसकी ज़रूरत रहती है। आप सालन भले कोई भी बनाएं तो इसकी जो है ना ज़रूरत सारा साल ही हमें रहती है। भले इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़े पैमाने पे होता है हमारे हंडिया में, लेकिन जो इसका इस्तेमाल है वो ज़रूरी हो जाता है उस वक़्त, क्योंकि जब हम टेस्ट के चक्कर में इसको डाल रहे होते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो खुश्क धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रीन धनिया की ज़रूरत हो तो वहाँ पे ग्रीन धनिया ही डालना पड़ता है। तो इसको ग्रो करने के लिए दोस्तों बहुत ही सॉफ़्ट और नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो सॉफ़्ट और नरम मिट्टी में ही दोस्तों इसकी जड़ें तेज़ी से चलती हैं। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारा धनिया ग्रो नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई हमने इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट मिट्टी का ही इंतखाब किया। सॉफ्ट मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इसका जो है ना ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो यहाँ पे दूसरा पॉट है हमारे पास, इसमें भी आप देख रहे हैं धनिए की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो इस पॉट में हमने धनिए को ग्रो नहीं किया था, ये ख़ुद ब खुद ग्रो हो गया था, क्योंकि कुछ सीड जो हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं। जब उनको आइडियल मौसम मिलता है, आइडियल जो एनवायरनमेंट मिलता है, उसी वक्त ही ग्रो होते हैं। सारा साल बाद सीड ऐसे होते हैं सारा साल ज़मीन में पड़े रहते हैं, जैसे ही उनके ग्रो होने का मौसम आता है तो वो फ़ौरन ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने धनिए को ग्रो नहीं किया, तो इसके आप पौधे देखें। यहाँ पे दिखाएं जी, कितना मज़बूत और हेल्दी है। आपने खेत में भी ऐसे पौधे नहीं देखे होंगे। तो इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। सिर्फ़ इसके लिए एक ही काम है जो मैंने आपको बताया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए मिट्टी नरम तैयार करनी है, ताकि इसकी जड़ें जितनी तेज़ी से फैलेंगी उतनी तेज़ी से ही इसके ऊपर ग्रोथ आएगी। तो आपने अगर मिट्टी बनाने में कामयाब हो गए तो समझो दोस्तों आपने कामयाबी अपने गार्डन पे अबूर हासिल कर लिया। तो इस तरह का धनिया आप खेत से भी हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ ये सॉफ्ट मिट्टी का कमाल है, और हमने इसमें कोई और चीज़ नहीं डाली। सिर्फ़ और सिर्फ नीचे गोबर की खाद है थोड़ी सी डाली थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। धनिया ही एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हमें लगता है, क्योंकि इसके सीड जो होते हैं बहुत सख्त होते हैं। थोड़ा सा अगर आप उसको मिट्टी में ज़्यादा दबा दें तो भी ग्रो नहीं होते, अगर वो सीड मिट्टी के ऊपर पड़े रहें तो भी ग्रो नहीं होते। तो एक फार्मूला है, कोई भी सीड आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए उतनी ही मिट्टी उसके ऊपर रखें जितना उस सीड की थिकनेस है, या वो जितना सीड वो मोटा है उतनी ही उसके ऊपर मिट्टी की तह बिछाएं। तो दूसरी बात ये है कि जब आप किसी भी सीड को परचेज़ करने जाएं तो ऐसी शॉप से ख़रीदें जो तसल्ली वाले आपको सीड देते हों। तो सबसे पहला काम जो होता है किसी भी सब्ज़ी या फल को ग्रो करने का, वो सीड के क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा मिट्टी है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। जब सीड ग्रो ही ना हुआ तो उसके आप वहाँ से हार्वेस्ट क्या करोगे, तो आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। जब तक आप अच्छा सीड और अच्छी मिट्टी नहीं तैयार करोगे तो उस वक़्त आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती।